हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बीज प्रौद्योगिकी यानी कि सीड टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी। यह वीडियो वन शॉट वीडियो है जो कि आपके सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे आते हैं। यह क्वेश्चन सारे इस वीडियो में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताएंगे बीज उत्पादन यानी कि सीड प्रोडक्शन, बीज प्रसंस्करण यानी कि सीड प्रोसेसिंग, बीज परीक्षण, जितने भी बीज के परीक्षण होते हैं यानी कि सीड टेस्टिंग सारे बताएंगे। बीज भंडारण यानी कि सीड स्टोरेज, बीज प्रमाणीकरण यानी कि कौन कौन संस्थाएं बीज का प्रमाणीकरण सर्टिफिकेशन करती हैं, और बीज के प्रकार सर्टिफिकेशन के आधार पर, बीज विपणन यानी कि सीड मार्केटिंग, बीज रोग विज्ञान यानी कि इसमें बताएंगे सीड बॉर्न डिजीज के बारे में, और बीज कीट विज्ञान यानी कि सीड एंटोमोलॉजी, और लास्ट में आपसे बताएंगे बीज गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि सीड क्वालिटी कंट्रोल। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, और रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड स्कीम के बारे में भी बताएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, यह वन शॉट वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर वॉच करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में फंसने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं बीज प्रौद्योगिकी का परिचय यानी कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, बीज कृषि का सबसे महत्वपूर्ण निवेश होता है, यानी कि अगर हम कृषि का निवेश देखें लागत, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बीज ही होता है। अगर बीज खराब होगा तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इसी प्रकार से बीज, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बीज प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसे बीज के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और परीक्षण, प्रमाणीकरण एवं विपणन का अध्ययन किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीड टेक्नोलॉजी में किस किस का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन में होगा उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परीक्षण, प्रमाणीकरण। इसी में से कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा और गलत ऑप्शन होगा उसी का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे बीज प्रौद्योगिकी के उद्देश्य। सीड टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर फर्स्ट है उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, यानी कि जो सीड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो हाई क्वालिटी सीड होते हैं उन्हें कराना किसानों के लिए। नेक्स्ट नंबर टू है अधिक उत्पादन प्राप्त करना, यानी कि ऐसे सीड उपलब्ध कराना जो हाई प्रोडक्सिंग होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर तीन है उन्नत किस्मों का तीव्र प्रसार करना, जो उन्नत किस्में होती हैं उनके बीज का प्रसार करना सीड टेक्नोलॉजी में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर चार है उचित समय पर बीज उपलब्ध कराना, यानी कि जब हमारी बुवाई स्टार्ट हो जाती है तो उस समय बीज उपलब्ध कराना सीड टेक्नोलॉजी का ही काम होता है। नेक्स्ट नंबर पाँच है बीज की अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना, जो बीज की जेनेटिक प्योरिटी होती है उसे बनाए रखना बीज प्रौद्योगिकी में आता है। नेक्स्ट नंबर सिक्स है रोग एवं कीट रहित बीज उपलब्ध कराना, भी सीड टेक्नोलॉजी में आता है। नेक्स्ट नंबर सात है उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, ये सीड टेक्नोलॉजी का एक बेसिक परिचय हो गया है। नेक्स्ट, अब हम समझने वाले हैं बीज के वर्ग यानी कि सीड क्लासेस, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बीज के प्रकार पूछे जाते हैं कि वो बीज कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट है न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड यानी कि न्यूक्लियर बीज भी कह सकते हैं। यह मूल प्रजनक द्वारा उत्पादित बीज होता है। इसे जो प्रजनक होते हैं यानी कि सीड ब्रीडर जो होते हैं उनके द्वारा इसे उत्पादित किया जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र यूनिवर्सिटी में इसे उत्पादित किया जाता है। ये दोस्तों 100% अनुवांशिक शुद्ध होता है, यानी कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी 100% होती है, और फिजिकल प्योरिटी अगर पूछे आए वो भी 100% इसकी होती है। नेक्स्ट, यह सभी बीजों का आधार होता है। जितने भी प्रकार के नीचे आप बीज देख रहे हैं इनका सभी का आधार न्यूक्लियर सीड ही होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें इसके टेग का जो कलर होता है वो कोई टेग इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट, नंबर दो है प्रजनक बीज, ये ब्रीडर सीड। इसको भी ब्रीडर ही तैयार करते हैं। वैज्ञानिक प्रजनन की देखरेख में इसे उत्पादित किया जाता है। ये इसमें सुनहरे रंग का जो येलो टैग होता है, सुनहरे रंग का टैग होता है, इसे पीले टैग भी कहते हैं। तो इसमें ये टैग लगा होता है इसके सीड की थैली में। नेक्स्ट, नंबर तीन है आधार बीज। इसे इंग्लिश में फाउंडेशन सीड कहते हैं। यह प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। अगर पूछा जाए कि फाउंडेशन सीड किस बीज का संतति है, तो दोस्तों आपका होगा राइट आंसर प्रजनक बीज की संतति है, यानी कि इसे प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। और इसमें सफेद टेग होता है, जो इसके जो थैला होते हैं सीड के उसमें सफेद टेग लगा होता है, तो आप पहचान सकते हैं ये फाउंडेशन सीड है। नेक्स्ट नंबर चार है प्रमाणीकरण बीज या सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड जो सीड होता है ये भी आधार सीड का जो संतति होती है, किसानों के उपयोग के लिए ये उपलब्ध होता है। यानी कि अगर पूछा है
किसान किस बीज का उपयोग करते हैं अपनी खेती में, तो आपका राइट आंसर होगा सर्टिफाइड सीड का, यानी कि प्रमाणित बीज का। नेक्स्ट, इसमें टेग की बात करें तो दोस्तों इसमें नीला टेग होता है, यानी कि एजर ब्लू इसे कहते हैं, ये इसमें टेग लगा होता है और यह उच्च गुणवत्ता वाला बीज होता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी 98% होती है और फिजिकल प्योरिटी भी 98% समथिंग होती है। तो दोस्तों ये आपके 4 बीज हो गए जो भारत में उत्पादित किए जाते हैं, और एक 5वां बीज भी है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड सीड, जो अमेरिका में उत्पादित किया जाता है। उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ये इंडिया में उत्पादित नहीं होता है, इसलिए इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट दोस्तों है बीज अधिनियम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीज अधिनियम कब आया था, तो ये 1966 में आया था, यानी कि सीड एक्ट 1966। तो दोस्तों भारत सरकार ने 1966 में बीज अधिनियम लागू किया। इसके मुख्य उद्देश्य थे गुणात्मक बीज उपलब्ध कराना, बीज बिक्री को नियंत्रित करना, यानी कि जो इसकी मार्केटिंग होती है उसे कंट्रोल करना, बीज गुणवत्ता बनाए रखना, जो सीड की क्वालिटी होती है उसे बनाए रखना। अब हम देखते हैं सीड टेग के बारे में। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस सीड होता है इसमें कोई टेग नहीं होता है, और जो ब्रीडर सीड होता है इसमें सुनहरे रंग का यानी कि पीले रंग का टेग होता है। ये हमें बहुत ही याद करना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाउंडेशन सीड में किस प्रकार का टैग होता है, तो दोस्तों ये सफेद टैग होता है, आप इसमें देख सकते हैं। रजिस्टर्ड सीड जो आपसे को बताए हैं जो किसानों के द्वारा उत्पादित किया जाता है या रजिस्टर्ड सीड होता है, इसका एजर ब्लू कलर होता है, यानी कि इसका टैग जो होता है वो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं बीज क्या है। तो दोस्तों बीज सीड टेक्नोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो बीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बीज के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों बीज पौधे का वह भाग होता है जिसमें नया पौधा उत्पन्न होता है। यह निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड यानी कि ओव्यूल से बनता है। यानी कि बीज का निर्माण अगर पूछा जाए कहाँ से होता है, तो आपका राइट आंसर होगा बीजांड से होता है या ओव्यूल से होता है। बीज कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से अधिक उपज प्राप्त होती है। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। बीज वह जीवित भ्रूण होता है, यानी कि एम्ब्रियो होता है, जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, बीज कहलाता है। यानी कि ये हमारी परिभाषा है। अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। बीज वह जीवित भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, बीज कहलाता है। नेक्स्ट, अब हम बीज की बात करें तो उसकी संरचना भी देख लेते हैं, बीज की स्ट्रक्चर। तो दोस्तों नंबर फर्स्ट है बीजावरण, यानी कि इसे सीड कोट कहते हैं। आप इस बीज को देख सकते हैं, ये जो ऊपर की जो लाइन है इसे बोलते हैं सीड कोट। तो दोस्तों ये सीड कोट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, इसमें जो सीड कोट होता है बीज का बाहरी सुरक्षा कवच होता है। बीज का जो आंतरिक भाग होते हैं जैसे कि एम्ब्रियो इसकी रक्षा करता है और बीज को चोट, रोग और नमी से बचाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है भ्रूण, यानी कि इसे एम्ब्रियो कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये बीच में जो जीवित भाग है इसे एम्ब्रियो कहते हैं। इसी से पौधे का विकास होता है। बीज का जीवित भाग यही होता है और यही आगे चलकर नया पौधा बनाता है। तो दोस्तों जो एम्ब्रियो है, ये जो जीवित भाग होता है यही आगे चलकर पौधे का निर्माण करता है और यही इसका बीज का जीवित भाग होता है। जो सीड कोट होता है ये जीवित भाग नहीं होता है, ये एक प्रकार का मृत भाग होता है और जो इसमें हेल्प करता है बीज के निर्माण में। नेक्स्ट, भ्रूण के भाग भी पूछे जाते हैं कि भ्रूण के कितने भाग होते हैं। प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर और मूलांकुर। प्रांकुर जो होता है इससे तना का विकास होता है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर वाला भाग इसे प्रांकुर बोला जाता है, प्लूम्यूल बोला जाता है। इसे इससे तना का विकास होता है, यानी कि इससे पत्तियां निकलेगी, तना बनेगा। कह सकते हैं प्रारोह तंत्र का निर्माण इसी से होता है। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडिकल का निर्माण कहाँ से होता है, तो दोस्तों यानी कि मूलांकुर होता है, इससे जड़ का निर्माण होता है। नीचे वाला भाग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का भाग को हम मूलांकुर कहेंगे, यानी कि रूट कहेंगे। जड़ का विकास यहीं से होता है। तो दोस्तों इसके 2 भाग आपने देख लिए होंगे। अब हम नंबर 3 समझेंगे, एंडोस्पर्म। जो बीज होता है उसका जो एंडोस्पर्म होता है उसे भोजन संग्रहित होता है, और जो पौधा नया बनता है उसको तुरंत भोजन उपलब्ध कराने के लिए ही ये एंडोस्पर्म होता है, जिसमें भोजन संग्रहित होता है और पौधे को भोजन इससे मिलता रहता है। अंकुरण के समय भ्रूण को पोषण यही देता है। तो दोस्तों जो एम्ब्रियो हमारा होता है उसे पोषण एंडोस्पर्म द्वारा ही मिलता है। नेक्स्ट, बीज के प्रकार भी देख लेते हैं। बीज मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है एक बीजपत्री, यानी कि मोनोकोट सीड। तो आप इसमें देख सकते हैं ये नीचे वाला जो सीड है इसे मोनोकोट बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही बीज पत्र होता है, यानी एम्ब्रियो कह सकते हैं। यहाँ से प्रारोह तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री होता है, इसमें एक बीज पत्र होता है। उदाहरण के लिए गेहूं आपने देखा होगा, धान और मक्का,
बाजरा, इस प्रकार आपने देखा होगा जितने भी ये ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं अधिकतर दोस्तों ये मोनोकोट होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री ही होते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है द्विबीजपत्री बीज यानी कि डाइकोट सीड। तो दोस्तों इसमें दो बीज पत्र होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक ये बीज पत्र है और एक ये वाला बीज पत्र है। इस प्रकार ये दो बीज पत्र हैं, यानी कि इधर वाला और ये इधर वाला, ये दो बीज पत्र हैं, इसीलिए इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे कि चना, मटर और अरहर, जितनी भी दलहनी फसलें आपने देखी होंगी उसमें आपने फाड़ के देखा होगा तो उसके दो ड्यूल बन जाते हैं, यानी कि इन ड्यूल को बोलते हैं बीज पत्र। नेक्स्ट बीज अंकुरण को समझ लेते हैं, यानी कि सीड जर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उचित परिस्थितियों में बीज से नया पौधा निकलने की प्रक्रिया को बीज अंकुरण बोलते हैं या जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, सभी याद रखें, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कम्पिटेटिव एग्जाम से भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम समझने वाले हैं अंकुरण के प्रकार। अंकुरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है ऊपरी भूमि अंकुरण, यानी कि ईपीजीएल जर्मिनेशन। तो ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है, इसमें बीज पत्र मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि ईपीजीएल मतलब होता है ऊपर, बीज पत्र ऊपर आने को ईपीजीएल जर्मिनेशन बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये ईपीजीएल जर्मिनेशन है, इसमें जो बीज पत्र होता है ये पौधे के साथ, जो पौधे की पत्तियां होती हैं तने के साथ ऊपर आ जाता है। आप इसमें देख सकते हैं ये ऊपर आ जाता है बीज पत्र, तो इसे बोलते हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन। उदाहरण जैसे कि सेम और अरहर, इसमें ईपीजीएल जर्मिनेशन पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है अधोभूमिक अंकुरण, यानी कि हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो मीन्स होता है नीचे, तो दोस्तों जिसमें बीज पत्र नीचे रह जाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये तना ऊपर आ गया है और बीज पत्र इसमें जड़ से ही जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन बोला जाता है। हाइपो मीन्स नीचे, यानी कि गहराई में रह जाना, तो इस प्रकार के गहराई में जो बीज पत्र रह जाते हैं तो इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन बोला जाता है। बीज पत्र मिट्टी के नीचे रहते हैं, उदाहरण के लिए मक्का और गन्ना में ऐसा देखने को मिलता है। अब हम समझेंगे बीज सुसुप्तावस्था, यानी कि सीड डोरमेंसी क्या है। तो दोस्तों जब जीवित बीज अनुकूल परिस्थितियों में भी अंकुरित नहीं होता है तो उससे बीज सुसुप्तावस्था बोला जाता है, यानी कि सीड डोरमेंसी बोला जाता है। तो दोस्तों सीड डोरमेंसी के कारण भी होते हैं। नंबर फर्स्ट है कठोर बीजावरण। जो हमारा सीड कोट होता है ये कठोर होता है, इस कारण से बीज जर्मिनेट नहीं होता है, तो दोस्तों इसे सीड जर्मिनेशन की एक कारण कह सकते हैं। नेक्स्ट अपरिपक्व भ्रूण, यानी कि जो भ्रूण होता है वो परिपक्व नहीं हो पाता है और हम सीड निकाल लेते हैं तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण बीज जर्मिनेट नहीं होता है और रासायनिक अवरोध होते हैं उनके कारण भी ये सीड जर्मिनेट नहीं होता है। तो दोस्तों ये सुसुप्तावस्था के कारण है जो इसमें देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं बीज उपचार, यानी कि सीड ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों बीज को रोग एवं कीटों से बचाने के लिए रसायन या जैविक पदार्थों से उपचारित करना बीज उपचार कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, हमें जरूर याद रखना है क्योंकि बीज उपचार में पूछी जाती है। तो दोस्तों बीज उपचार जो होता है इसे सीड क्वालिटी इंश्योरेंस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एश्योरेंस। तो दोस्तों ये इसका जो फिगर है आप देख सकते हैं, ये इसका लोगो है, ISTA का लोगो। तो दोस्तों ये बीज उपचार होता है, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है, रोग नियंत्रण के लिए, अंकुरण वृद्धि के लिए और स्वस्थ पौधे उत्पादन के लिए ये बीज उपचार किया जाता है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे बीज परीक्षण, यानी कि सीड टेस्टिंग। सीड टेस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दोस्तों सीड टेस्टिंग क्या होता है, बीज की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया को बीज परीक्षण या सीड टेस्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों सीड टेस्टिंग मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है फिजिकल प्योरिटी टेस्ट। तो दोस्तों जो भौतिक शुद्धता है इसका भी टेस्ट किया जाता है। नंबर 2 है जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट, अनुवांशिक शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। नंबर 3 है जर्मिनेशन टेस्ट, यानी कि अंकुरण क्षमता को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है सीड विगर, यानी कि बीज की जो शक्ति होती है उसका भी टेस्ट किया जाता है कि ये जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, और इसकी हेल्थ की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 5 है सीड हेल्थ, यानी कि सीड की जो हेल्थ है उसकी भी टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट नंबर 6 है मॉइस्चर टेस्ट, यानी कि जो बीज होता है उसमें नमी की टेस्टिंग की जाती है इसके अंतर्गत। तो अब हम देखने वाले हैं एक एक करके सभी टेस्ट को विस्तार से। अब हम समझने वाले हैं फिजिकल प्योरिटी टेस्ट, यानी कि भौतिक शुद्धता की जांच। तो दोस्तों इस परीक्षण द्वारा बीज की शुद्धता की जांच की जाती है, जैसे कि प्योर सीड यानी कि शुद्ध बीज है,
इनर्ट मैटर जो इसमें जो अक्रिय पदार्थ होता है जैसे कि कंकड़ पत्थर इत्यादि इसमें पाए जाते हैं, और बीड सीड होते हैं यानी कि जो खरपतवार होते हैं उनके बीज भी आ जाते हैं इसमें, तो उसको भी हटाया जाता है। और अदर क्रॉप सीड आ जाते हैं, जो अन्य फसलें होती हैं उनके भी बीज आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो इन सभी को हटाया जाता है इस टेस्ट के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स की दृष्टि से। तो दोस्तों ये फिजिकल प्योरिटी टेस्ट बराबर होता है वेट ऑफ प्योर सीड बटे टोटल वेट ऑफ सीड इंटू 100। तो दोस्तों ये फार्मूला है इंपॉर्टेंट, आप सभी याद रखें क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है जर्मिनेशन टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों बीज की अंकुरण क्षमता ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट जर्मिनेशन टेस्ट कहलाता है। जर्मिनेशन परसेंटेज बराबर होता है नंबर ऑफ नॉर्मल सीडलिंग्स बटे टोटल सीड इंटू 100। ये इसका फार्मूला है, ये भी हमें याद रखना है, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं जर्मिनेशन टेस्ट और इसके मेथड। नंबर फर्स्ट है पेपर मेथड। जो पेपर मेथड होता है इसमें सबसे सामान्य विधि है और पेपर पर बीज अंकुरित किए जाते हैं। तो ये आप नॉर्मली देख सकते हैं क्योंकि पूछा जाता है कि पेपर मेथड में क्या किया जाता है, तो दोस्तों इसमें पेपर में बीज अंकुरित किए जाते हैं, इसे पेपर मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है सेंड मेथड। ये अधिकतर किसानों द्वारा किया जाता है। ये रेत में बीज अंकुरित करके देखे जाते हैं कि बीज कितने जर्मिनेट होंगे, उस दृष्टि से उसकी बुवाई बीज की जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 है सोयल मेथड। जो सोयल मेथड होता है इसमें खेत जैसी परिस्थितियों में बीज का परीक्षण किया जाता है, यानी कि बीज को अंकुरित किया जाता है। अगर बीज सोयल में अंकुरित हो जाते हैं तो बुवाई के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो उसको हम बुवाई के लिए अनुपयुक्त मानेंगे। मॉइस्चर टेस्ट यानी कि नमी का परीक्षण। तो दोस्तों बीज में उपस्थित नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए मॉइस्चर टेस्ट किया जाता है। मॉइस्चर परसेंटेज बराबर होता है लॉस इन वेट बटे ओरिजिनल वेट इंटू 100। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण। ये परीक्षण द्वारा बीज की आनुवांशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक प्योरिटी का पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से। अब इसके मेथड भी देख लेते हैं जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट के। इसके इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट है ग्रो आउट टेस्ट, इसे जीओटी टेस्ट भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। बीज की वेराइटल प्योरिटी ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड मेथड है। अगर हम किसी बीज की वेराइटी का पता लगाते हैं कि कौन सी अलग वेराइटी है, उसकी वेराइटी की जांच करने के लिए जीओटी टेस्ट किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। खेत में पौधे उगाकर परीक्षण किया जाता है। इसमें जो परीक्षण किया जाता है ये लॉन्ग टाइम परीक्षण होता है, खेत में पौधे उगाएंगे उसके बाद ही इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है बायोकेमिकल टेस्ट। इसमें रासायनिक परीक्षण द्वारा शुद्धता की जांच की जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 है फिनोल टेस्ट। फिनोल टेस्ट बीज की किस्म की पहचान करने हेतु ये उपयोगी है और इसमें बीज की किस्म का पता लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है फ्लोरेसेंस टेस्ट। जो फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है इसमें सीड की यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट में रखकर परीक्षण किया जाता है। ये दोस्तों चमक के आधार पर पहचान इसमें की जाती है। नेक्स्ट नंबर 5 है इलेक्ट्रोफेरोसिस टेस्ट। इसमें प्रोटीन पैटर्न का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर बीज का जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट किया जाता है। नंबर 6 है डीएनए मार्कर टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। डीएनए मार्कर टेस्ट ये करंट अफेयर की दृष्टि से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अनुवांशिक स्तर का परीक्षण इसमें किया जाता है। तो जेनेटिक प्योरिटी के लिए इन सारे टेस्टों को किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा इस प्रकार से जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट है, इसमें ऑप्शन बहुत सारे दिए जाएंगे, तो आपके इसमें से कोई ऑप्शन हो तो उसका राइट आंसर इनमें से कोई एक होगा। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं सीड हेल्थ टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीज की स्वस्थ अवस्था को देखने के लिए परीक्षण किया जाता है। बीज में उपस्थित फंगस बैक्टीरिया एंड वायरस की जांच करने के लिए यानी कि इन सारे ऑर्गेनिज्म का डिटेक्शन करने के लिए सीड हेल्थ टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसके मेथड भी समझ लेते हैं कि इसके 6 मेथड हैं जो इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट है ब्लोटर मेथड। इसे फंगस डिटेक्शन किया जाता है और इसे ISTA द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। अगर ISTA द्वारा मान्यता प्राप्त टेस्ट पूछ लिया जाए तो आपका होगा ब्लोटर मेथड टेस्ट। तो दोस्तों इसमें फंगस का डिटेक्शन करते हैं, ये भी हमें याद रखना है कि फंगस का यानी कि कवक का जांच करते हैं। नंबर 2 है एगर प्लेट मेथड जो होता है उसमें भी फंगस और बैक्टीरिया दोनों का डिटेक्शन किया जाता है, इनकी जांच की जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 है वाशिंग टेस्ट। इसमें स्पोर्स का डिटेक्शन किया जाता है, जो फंगस के स्पोर्स होते हैं उन्हें जांच किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है एलिसा टेस्ट। ये जो उसको बहुत बार पूछा जा चुका है, एलिसा टेस्ट से किस चीज का जांच करते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा वायरस डिटेक्शन की। नेक्स्ट नंबर 5 है
पीसीआर टेस्ट, जो पीसीआर टेस्ट होता है ये आधुनिक टेस्ट है, तो इसमें डीएनए वेस्ट डिटेक्शन करते हैं, डीएनए का इसमें डिटेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6 है NaOH सीड शोक टेस्ट। इसमें NaOH जो होता है उस केमिकल का यूज किया जाता है फंगल इन्फेक्शन डिटेक्शन के लिए। जो फंगस होते हैं इनके द्वारा जो सीड में इन्फेक्शन होता है उसकी जांच इसके द्वारा की जाती है NaOH द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 6 टेस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, हमें सारे टेस्ट याद रखने हैं। लास्ट में एलिसा टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। तो दोस्तों ये वायरस डिटेक्शन के लिए उपयोगी है, ये हमें पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं मॉइस्चर टेस्ट यानी कि नमी का परीक्षण। बीज में उपस्थित नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए मॉइस्चर टेस्ट या नमी परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये सूत्र पूछा जाता है मॉइस्चर परसेंटेज बराबर लॉस इन वेट बटे ओरिजिनल वेट इंटू 100। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप सभी को याद रखना है। इसमें दोस्तों ये पूछा जाता है सीड की जो स्टोरेज मॉइस्चर होता है, इसमें ये मॉइस्चर यानी कि नमी पूछी जाती है, कितने नमी में हमें सीड को स्टोर करना चाहिए। तो दोस्तों अनाजों को 10 से 12% नमी पर स्टोर करना चाहिए, और पल्सेस यानी कि दलहनी जो दालें होती हैं उनको 8 से 10% पर स्टोर करना चाहिए, और जो ऑयल सीड होती हैं यानी कि तिलहनी फसलें होती हैं उन्हें 7 से 8% जो स्टोरेज करना चाहिए परसेंट पर। अब हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ मॉइस्चर टेस्ट। मॉइस्चर टेस्ट होते हैं इनके मेथड हैं। फर्स्ट है ओवन ड्राई मेथड। इसे मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे ओवन बोला जाता है, ओवन द्वारा इसे बीज का ड्राई करते हैं। यह स्टैंडर्ड मेथड है यानी कि ये प्रमाणीकरण मेथड है, और ISTA द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मॉइस्चर टेस्ट। तो दोस्तों इसमें मीटर एक होता है, ये यंत्र होता है, उसे जल्दी परिणाम यानी कि रैपिड टेस्ट किया जाता है, जल्दी इसमें परिणाम मिल जाते हैं, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 है इलेक्ट्रिकल मेथड। तो दोस्तों इसमें विद्युत चालकता के आधार पर परीक्षण किया जाता है। लास्ट है कार्ल फेसल मेथड। इसे एक्यूरेंसी केमिकल टेस्ट बोलते हैं, हाई एक्यूरेंसी रहती है, और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, और ये आधुनिक मेथड है। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है हेरिंगटन रूल क्या है। तो दोस्तों हेरिंगटन रूल ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स। सीड मॉइस्चर में 1% की कमी करने पर सीड लाइफ दोगुनी हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीड मॉइस्चर में 1% की कमी करने पर सीड की लाइफ कितनी गुनी होती है, तो आपका राइट आंसर होगा 2 गुनी हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं वायबिलिटी टेस्ट यानी कि जीविता का टेस्ट भी किया जाता है कि बीज जीवित है या मृत है, इसका भी परीक्षण किया जाता है। जीवित बीजों की पहचान करने के लिए वायबिलिटी टेस्ट किया जाता है। मेथड इसके समझ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है टेट्राजोलियम मेथड यानी कि टीजर मेथड भी बोला जाता है। ये जल्दी परिणाम देने वाला यानी कि रैपिड टेस्ट होता है, जल्दी परिणाम देता है, इसीलिए इसे रैपिड टेस्ट बोला जाता है। नंबर 2 है एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट। इसमें जो भ्रूण होता है उसका परीक्षण किया जाता है, भ्रूण को अलग करके परीक्षण किया जाता है कि भ्रूण जीवित है या मृत है, तो इसके आधार पर वायबिलिटी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है एक्सरे टेस्ट। इसमें एक्सरे का यूज किया जाता है, यानी कि इंटरनल वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है वायोस्से टेस्ट। इसमें जैविक परीक्षण भी किया जाता है। तो इस प्रकार ये 4 टेस्ट हैं इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका नंबर फर्स्ट टेट्राजोलियम टेस्ट। इसे समझ लेते हैं विस्तार से। टेट्राजोलियम जो टेस्ट होता है इसे टीजर टेस्ट बोला जाता है। टेट्राजोलियम टेस्ट एक रैपिड वायबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि जल्दी परिणाम देने वाला टेस्ट होता है। इसका उपयोग बीज की जीवित है या मृत होने की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये टेस्ट किया जाता है कि बीज आपका जीवित है या मृत है, इसकी पहचान ये करता है। इस टेस्ट में यूज किए जाने वाला केमिकल होता है वो 2,3,5 ट्राइफेनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है, जिसे TTC बोला जाता है। तो दोस्तों ये TTC भी बोला जाता है, और 2,3,5 ट्राइफेनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड बोला जाता है, इस केमिकल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो जीवित ऊतक होते हैं यानी कि जीवित जो बीज होते हैं उनका रंग लाल या गुलाबी हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बीज जीवित है। वही अगर मृत ऊतक है यानी कि जो मरा हुआ सीड है उसका जो रंग होता है वो रंगहीन रहता है, तो आप इस पहचान सकते हैं कि जो रंगहीन बीज है ये मृत है। यह टेस्ट जल्दी परिणाम देता है, और डोरमेंट सीड की वायबिलिटी जांचने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आप सभी को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।